वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो हम आज पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको ट्रू फॉल्स करके बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू। अब ये ट्रू कैसे है जो समझिएगा, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलके जो नंबर बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसीलिए जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। कि आपको बताना है कि एक नंबर लाइन के ऊपर, ये कोई भी नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट जो है वो रूट एम की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? रूट एम की फॉर्म में है। तो आपको बताना है कि ये जो एम है, ये एम जो है वो एक तरह का क्या होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि जो नंबर लाइन होती है, अब इस नंबर लाइन में देखिए बीच में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। राइट साइड में अगर आप आगे जाते हैं तो आपके प्लस की वैल्यूज़ चलेगी, और लेफ्ट साइड में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके नेगेटिव वैल्यू मतलब कि माइनस की वैल्यूज़ चलेगी। अब देखिए कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 1 to इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ये सारे नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव ही होंगे, है ना। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि नंबर लाइन के ऊपर रूट एम जो है वो नेचुरल है। तो नंबर लाइन जो है वो तो ज़ीरो भी होती है, नेगेटिव में भी होती है, पॉजिटिव में भी होती है। तो देखिए कि एम जो है वो नेचुरल नंबर हो ज़रूर सकता है, लेकिन नेचुरल ही हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नंबर लाइन होती है वो उसके ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो एम का हमेशा पॉजिटिव रहना ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है लेकिन हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी देखिए फॉल्स है। क्यों है? क्योंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर जो है वो इरेशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रेशनल भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर सब रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सब रियल नंबर जो है वो इरेशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि रियल नंबर जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप जो है वो इरेशनल नंबर भी होता है। तो सब नंबर जो है रियल नंबर वो इरेशनल नहीं होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, देखिए आपके साथ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आपके। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कि 1 to इन्फिनिटी, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 1 to इन्फिनिटी वाले जितने भी नंबर है उन सबके जो स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो आपको बताना है कि क्या इरेशनल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो देखिए कि ऐसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे कि 4 जो है वो क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर बनता है, लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक रेशनल नंबर आता है, मतलब कि 2 आता है ना। तो 4 इसी रूट 4 का किया तो कितने आ गए, 2 आ गए। इसी तरह से अगर आप एक एग्जांपल और ले लीजिए कि रूट ऑफ 9 जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितने किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। और 3 और 2 ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अपना काम जो है वो हो चुका है। देखिए आपको एग्जाम्पल देने थे तो ये एग्जाम्पल जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो किस टाइप से अपन लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका आंसर जो है वो नो है। क्यों है? क्योंकि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, कि क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालने पे इरेशनल नंबर आता है, तो इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, सबसे पहले तो इसका आंसर क्या है, नो। और उसके बाद में आपके कुछ जो एग्जाम्पल्स जो है वो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि शो
हाउ रूट ऑफ 5, ये 5 है, रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि आप रूट 5 को जो है वो किस टाइप से नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर रूट ऑफ एक्स होता, अगर यहाँ पे रूट ऑफ एक्स होता तो उसको आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि सबसे पहले आपको मान लेना है कि यहाँ पे रूट है ही नहीं और ये क्या है, सिंपल एक्स है। तो आपको क्या करना है कि एक एक्स सेंटीमीटर की ऐसे लाइन सेगमेंट बनाना है जिसकी लेंथ कितनी होगी, तो x यूनिट की लेंथ होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, तो x/2 करना है, मतलब कि x का आधा करना है, मतलब कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ से एक आर्क ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क ऐसे बनाएंगे, यहाँ से एक आर्क ऐसे बनाएंगे और यहाँ से एक आर्क ऐसे बनाएंगे। फिर यहाँ से अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे लगभग कहीं पे इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस मिड पॉइंट से यहाँ पे इस टाइप से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में देखिए अब यहाँ पे x सेंटीमीटर की लाइन है और ये इसका मिड पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया है ना, ये आधी हो जाएगी x/2 हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी x/2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक x है, इसका एक माइनस करना है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर पीछे की तरफ आ जाना है। तो इसका 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी यही लेंथ होगी आपकी रूट ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक इसको आपको कंपास से मेज़र करना है और यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर देना है, मतलब यहाँ पे एक आर्क बना देना। आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा और यही पॉइंट आपका क्या होगा, रूट ऑफ एक्स होगा। अब देखिए कि इसी तरह से आप रूट 5 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो अपन बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो यहाँ हो गया है 0, 0, 2, 5। तो ये जो है वो एक 5 सेंटीमीटर की मेरी लाइन हो चुकी है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। अब इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। अब इसका बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए कि सबसे पहले ये जो लाइन सेगमेंट 5 का है तो आपको ये जो कंपास है इसको आधे से ज़्यादा खोलना है। तो ये आधे से ज़्यादा खोल दिया है, 5 के आधे से ज़्यादा खोलना है। उसके बाद में ऊपर नीचे, यहाँ से भी वापस करना है ऊपर और फिर यहाँ पे वापस नीचे। अब आप क्या करेंगे कि इसका मिड पॉइंट जो है वो देख लेंगे। इसका मिड पॉइंट कैसे देखेंगे अपन कि डैश 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 करके आप यहाँ पे मिला दीजिए। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आया है। अब इस मिड पॉइंट से आपको क्या करना है कि एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप सेमी सर्कल बना दीजिए एक, कि यहाँ से इसे रख के आप क्या करेंगे, इस तरह से सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका 1 सेंटीमीटर माइनस करना है, मतलब कि आपको 1 सेंटीमीटर पीछे आना है। 1 सेंटीमीटर पीछे आने के लिए सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर पीछे आना है, मतलब कि यहाँ से आप क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर ऐसे पीछे आ जाएंगे। तो आपने ये 5 था है ना, उसका 1 सेंटीमीटर पीछे आ गया। इसका मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो पॉइंट आया है इस पॉइंट से इस सेमी सर्कल के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो आपको यहाँ पे बनाना है। तो वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो आप डी से भी बना सकते हैं या आप कंपास से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है वो कंपास से बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से कोई आप इस आर्क को कितना भी आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके निडल रख के सबसे पहले एक ऐसा सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क जो है वो यहाँ बनाएंगे, ये 60 डिग्री का बनेगा। उसके बाद में यहाँ से वापस एक आर्क जो है वो अपन यहाँ बनाएंगे, ये 120 डिग्री का बनेगा। फिर 120 से एक आर्क ऊपर की साइड और 60 डिग्री से वापस एक आर्क ऊपर की साइड बनाएंगे। और फिर क्या कर देना है आपको, इस आर्क को यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद देखिएगा कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ आएगी यही लेंथ होगी आपकी रूट ऑफ 5। फिर उसको आप क्या करेंगे, यहाँ रख के ऐसे कट कर देंगे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो यही पॉइंट आपका क्या होगा, रूट ऑफ 5 होगा। इस तरह से आपने एक नंबर लाइन के ऊपर रूट 5 को जो है वो शो कर दिया है, मतलब कि आपने रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आज जो है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। थैंक यू।